बुलबुलें शुरू किया, माशाल्लाह मैं कहती हूँ 14 साल से। जी अभी अक्टूबर में पूरे 14 होंगे, 14वां चल रहा है अभी। देखें आप, और वो मतलब इतने अरसे तक एक सिटकॉम का चलना और फिर उतना ही पॉपुलर रहना, ये एक मोजज़ा ही मैं तो कहूँगी। मुझे ऐसे ब्लेसिंग ही लगती है। मुझे याद है 2009 में जब मैं वापस आया इंग्लैंड से, अपना वो जब मैं रुका 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मैं वापस आया, तो मैंने अब मेरी वालदा मेरे पास आई हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं ना इस तरह मैं लोगों के साथ मिलकर छोटी मोटी प्रोडक्शंस में जो जो कर सकता था वो करता था। मैंने कहा कि इस बार मैंने ये सोच लिया कि मैंने अपनी कंपनी बनानी है और मैंने इंडिपेंडेंट करना है। तो मैंने वालदा से कहा मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो मेरी वालदा की आदत थी, वो हमेशा कहती थी कि मैं अल्लाह को दरख्वास्त दूंगी, अर्जी दूंगी अल्लाह को। तो उन्होंने कहा नहीं मैं अल्लाह को अर्जी दूंगी इस चीज़ की कि तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ करूंगी। तो वो 2009 में मैंने कंपनी बनाई, उसका ये पहला प्रोजेक्ट है। उसके बाद बहुत प्रोजेक्ट किए, शादी का लड्डू, हनीमून, लव के लिए, डुगडुगी, रसगुल्ले, दूल्हाबाई, बहुत मैंने प्रोडक्शंस की। लेकिन ये कि ये पहली प्रोडक्शन है मेरी कंपनी की जो मैंने स्टार्ट की थी, जिसमें दोस्त अली इमरान राइटर था, उसके पास 4 साल पहले का लिखा हुआ स्क्रिप्ट था। उसको कहा भाई मुझे एक दे दे, उसने कहा हाँ मैं तुम्हें रीराइट कर देता हूँ, मैंने 4 साल पहले लिखा था। फिर राना रिजवान दोस्त था, इसको मैंने कहा डायरेक्ट कर दे यार, तो पैसे बाद में दूंगा। अच्छा। अभी पायलट बना रहा था सही बना के बेचा, फिर वो शुरू किया, और शुरू में इसी तरह ही था। अच्छा, खुद एक्टिंग इसलिए की कि पैसे बचाने थे। और महमूद साहब को भी ले लिया। महमूद साहब दोस्त थे, उनको कहा भाई थोड़ा डिस्काउंट दें और आए करें। तो इस तरह। अच्छा, अब लड़कियों में प्रॉब्लम ये आ रहा था कि लड़कियों में हमें जिससे पूछता था वो कहती थी, लड़की जितनी भी थी उनमें मेन जितनी भी थी वो सब कहती थी यार हम सिटकॉम नहीं करेंगे, सही हम ड्रामा सीरियल करते हैं तो ज़रा बड़ी प्रोडक्शन होती है और ये है। तो सिटकॉम, एक तो कॉमेडी से लोग वैसे भी डरते हैं, पता नहीं कि यार वो क्या रिस्पॉन्स आए उसका। तो मुझे याद है मेरी दोस्त इरम बिनत शाहिद प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, तो वो उससे बड़ी दोस्ती थी। तो वो ये 3 लोग इकट्ठे रहते थे, इरम, आयशा और मारिया वास्ती, ये तीनों लोग इकट्ठे अपार्टमेंट में रहते थे। तो मैं इनके यहाँ खाने पे गया हुआ था, तो मैंने इरम से कहा यार इरम मुझे बताओ यार, मारिया कह रही है मेरे पास डेटों का चक्कर है, वरना मारिया से बड़ी अच्छी दोस्ती, वो कहती मैं कर दूँ लेकिन तुम्हें फंसा ना दूँ, मेरे पास डेट्स का मसला आ रहा है। तो उसने मुझे कहा, इरम ने कहा यार तुम आयशा से क्यों नहीं करा लेते। मैंने कहा यार ये थोड़ी लंबी कमिटमेंट होती है ना, 26 एपिसोड फिर 52। तो वो विजय थी उस वक्त। अच्छा। तो इसने कुछ थोड़ा सा लाहौर से कुछ किया हुआ था, एनसीए के दोस्तों से मिलकर कुछ ड्रामे किए हुए थे इन्होंने, लेकिन प्रॉपर वो विजय थी उस वक्त, इंडस टीवी होता था। जी। तो उसने कहा इससे करा लो। तो मैंने आयशा से कहा यार करोगी इस तरह, कॉमेडी है। तो उसने कहा हाँ कर लूँगी। तो वो पैसे वैसे मैंने कहा तय कर लेते हैं। तो इस तरह वो फिर हमने आयशा से स्टार्ट किया। और हिना आपा? हिना जो है, हिना के साथ मेरी एक टेलीफिल्म थी, बंस रोड की नीलोफर, वो उसकी पहली टेलीफिल्म है हिना की, 2006 में उसने मेरे साथ की थी। तो वो जब हमारा एक कैरेक्टर बना, पहले तो 3 कैरेक्टर थे, तो एक माँ ने आना था एक एपिसोड के लिए, वो था 2000 कह रहा हूँ, वो था 18वां एपिसोड। सही। तो मुझे हम कास्टिंग कर रहे थे, तो मैंने राना जो दोस्त है डायरेक्टर, उससे मैंने कहा यार हिना दिलपजीर को बुलाते हैं, तो वो नहीं जानता था। तो मैंने कहा यार वो मेरी दोस्त है, मैं फ़ोन करता हूँ उसको बताता हूँ। फिर मैंने हिना को फ़ोन किया, मैंने कहा यार एक एपिसोड है। तो मैंने कहा, तो मैं हंसने लग गया, मैंने कहा हो सकता तो मुझसे 2 दिन छोटी हो लेकिन रोल माँ का है, मैं माजरत चाहता हूँ। तो हंसने लग गया। उसने कहा नहीं मैं करूँगी। फिर उसने कहा मुझे कुछ चश्मा दे दे ताकि माँ के गेटअप के लिए। मैंने कहा अच्छा चलो मैं चश्मा बनाता हूँ। मैं वहाँ गया, वहाँ से चश्मा बनवाया उसको। उसने कहा क्या करना। मैं कहा नॉर्मल लगा दे, 0 लगा दे। तो उसने कहा कुछ, मैंने कहा यार बस वो एक कैरेक्टर है फ़नी माँ का, वो उसके लिए है। तो उसने कहा मैं, वो चश्मे वाले ने मुझे कहा प्लस लगा दूँ। तो मैंने कहा उससे क्या होगा। उसने कहा आंख बड़ी लगेगी। तो मैंने कहा हाँ लगा दो। अब मुझे नहीं पता था, उसने 10+ लगा दिया। और जब मैंने चश्मा लिया मेरे हाथ में, मैंने देखा तो मैंने कहा इससे तो नज़र कैसे आएगा। बहरहाल वो जब वो बंदे ने खुद लगा के दिखाया मुझे, तो वो फनी लग रहा था मुझे। एक तो उसका फ्रेम का वो, और सेकंड उसमें आँख इतनी बड़ी लगे। अब वो मैंने कहा अच्छा चलो एक एपिसोड है यार, कोई मसला नहीं, एक एपिसोड में करा लेंगे। वो हिना को मैंने दिया, मैंने कहा देख यार मैंने बनवा तो लिया, ये बहुत वो है, तो बस सिर्फ ये करना कि टेक के वक्त लगा के और फिर उतार देना। तो एक एपिसोड जब किया, वो हमने एडिट किया, तो वो बड़ा लगा यार बड़ा मज़े का माँ का कैरेक्टर बन रहा है। तो हिना ने भी कहा यार मुझे भी मुस्तकिल लाओ ना। तो हमें लगा कि यार माँ को भी, अब माँ को लाएं कैसे मुस्तकिल, क्योंकि मेरा ये दिखाया था कि अपार्टमेंट में आयशा
है, मैं हूँ और स्ट्रेंजर्स हैं हम लोग, और मैंने एक किराए पे आदमी रखा हुआ है, उसका महमूद असलम नाम है। तो फिर मैं राना, हम स्क्रिप्ट तीनों करते थे, राना रिजवान, माई सेल्फ और अली इमरान। तो हम तीनों में से, मुझे अब याद नहीं आ रहा, पता नहीं मैंने कहा, अली ने कहा, राना ने कहा कि यार एक काम करते हैं, ये जो पेइंग गेस्ट ठहरा हुआ है ना घर में, तो इसके साथ अफेयर बना के माँ की शादी करा दे। अच्छा, अब ये सोच ही बड़ी हमारे लिए बड़ी थी कि यार ये लोग डाइजेस्ट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। अच्छा, वो फिर वो ऐसा सिस्टम बना के एक ही दिन दोनों की शादी है, यानी मेरी भी आशा के साथ शादी हो रही है और महमूद साहब की माँ के साथ हो रही है। खैर वो हमने उसको फ़नी अंदाज में किया, और उसका क्रेडिट यकीनन मतलब अली इमरान को भी बहुत जाता है, क्योंकि उसकी अपनी स्क्रिप्ट लिखने का क्राफ्ट बहुत अच्छा है, लाइन का उसका बहुत आला वो है। तो वो करते करते बस फिर इस तरह वो टीम जेलिन हुई, हम अपार्टमेंट में करते थे। फिर हमने जैसे ही शादियाँ दोनों की दिखाई तो हमें लगा यार यहाँ तंगी है, जगह थोड़ी है, वहाँ प्रॉब्लम्स भी थे, पानी नहीं है, ये रूटीन में पानी नहीं है ना, तो वो ऑब्वियसली, तो वो हमने कहा फिर हमने घर में शिफ्ट कर दिया कि रेंट पे जो सुसर है वहीं पर हमने उसको बनाया कि यार सुसर घर चलाता है, जो लोगों की बड़ी डिज़ायर होती है कि यार वाकई, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, मैंने कहा बस दुआ करो ऐसा सुसर मिल जाए जो सारा कुछ चलाए। तो इस तरह फिर ड्रामा आगे चलते रहते। जी चलते चलते अब अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर वो बच्चों का आया कि हम बच्चे 100 एपिसोड के बाद हमने बच्चे, फातिमा उसमें आ गई छोटी सी, छोटे में से थोड़ी जब बड़ी हुई, अब फातिमा उस वक्त 3.5 साल की थी। डायरेक्टर जो था हमने, अच्छा नहीं, हमें ये था कि हम थोड़े एपिसोड्स करके तो बच्चे चेंज कर देंगे ना, प्रोफेशनल जो बच्चे एक्ट करते हैं वो ले आएंगे। अब वो जब अच्छा वो डायरेक्टर राना रिजवान का बेटा था, अब वो दोनों, मैंने उसको कहा तू नाइल को ले आ इधर से फातिमा, तो कुछ एपिसोड कोई 2-4 महीने करके तो बड़े बच्चे कर लेंगे, थोड़ा जो प्रोफेशनली बच्चे हमें आते हैं, एक्टर आते हैं। अब उस पर ARY जर्जीस जो है वो स्टैंड ले गया कि नहीं यार बच्चे ना चेंज करो, क्योंकि एक तो ये बच्चे आम कहीं और आते नहीं हैं, सही, तो दूसरा तो एक्टर बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे होते हैं। तो उसने कहा नहीं लोग इसको रिलेट करते हैं, इसी को लेके चलो। वो फिर थोड़े से, जब पहले तो हम करते रहे, फिर जब थोड़े से बच्चे बड़े हुए तो हमें ये लगा यार बच्चों को हैंडल करना बड़ा, उनकी स्कूल्स का मसला, उनकी ट्यूशन्स का मसला, तो फिर हमें ये लगा कि चलो जी नाना ने इनको भेज दिया है, वो हॉस्टल में रह रहे हैं, तो जब हमारा दिल करता था हम उनको बुला लेते, तो अभी हमने उनको हॉस्टल में भेजा है, कभी कभी आ जाएंगे। अच्छा, हम बैठे हुए थे एक रोज़, तो आप बता रहे थे कि बुलबुले जो है उसकी शोहरत ऐसी है कि उसको ऐसे ऐसे लोग देखते हैं जो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि देखने वालों से भी शेयर करें। अब वो बड़ा देखिए, अभी शुरू में जब बच्चों ने, लोगों ने, मुझे एज ए प्रोड्यूसर रिस्पॉन्स डबल आता था ना, एज एन एक्टर भी प्रोड्यूसर भी। मुझे शुरू में लोगों ने जब ये कहा कि हमारे बच्चे देखते हैं, तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड ये भी होता है कि वो लोग कहते हैं जी वो मेरे बच्चे ने पहचान लिया था आपको, खुद ज़रा उनको लगता है कि हमारी ईगो डिस्टर्ब हो जाएगी अगर मैं कहूँगी यार मुझे आप अच्छे लगते हैं। नहीं, आदमी को हमारे यहाँ ज़रा है थोड़ा सा मसला। तो शुरू में जब लोगों ने मुझे कहना शुरू किया हमारे बच्चे देखते हैं, तो मुझे भी ऐसे लगा कि यार ये खुद देखते हैं लेकिन बच्चों पे डाल रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स आया, तो मैंने, अच्छा हम थोड़े से जुमले ऐसे बड़ों वाले रखते थे। फिर मैंने अपनी टीम से कहा कि यार काइंडली जुमले ज़रा ठीक कर लो क्योंकि बच्चे देखते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब एक्टर्स को जो है वो रिस्पॉन्स आने लगा कि यार बच्चे देखते हैं, और बच्चे भी ऐसे फरा जो कि मुझे नहीं समझ आती। अब 2-2.5 साल के बच्चे को क्या समझ आती। सिटकॉम जो है दुनिया में वो बड़ों के लिए होता है, और थोड़ा सा वो जूम इन भी होता है क्योंकि वो ऑब्वियसली कॉमेडी जनरेट कर रहे होते हैं। मुझे नहीं समझ आती 2-2.5-3 साल के बच्चे को क्या समझ आती। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि हमें रिस्पांस मिलना शुरू हुआ कि स्पेशल चाइल्ड जो हैं, इस तरह के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक्सपीरियंस हुआ कि बच्चों ने कहा जी वो हमारे बच्चों की डिले स्पीच का था, वो 5-6 साल में बुलबुले देखने लगे, रिस्पॉन्ड करने लगे। फिर वो अभी बीच में मैंने उस दिन तुम्हें बता रहा था कि मुझे किसी की कॉल आई कि एक ब्लाइंड बच्ची बड़ी फ़ैन है। अच्छा, वो हमारे लिए भी थोड़ा सा था कि ब्लाइंड बच्ची, बार मैंने वो सेट पे बुला लिया। ऐसे 9-10 साल की बच्ची थी, ये 4-5 साल पहले का वाक़या। तो अब वो ऑब्वियसली हमारे लिए सबके लिए था, वो बहुत ही प्यारी बच्ची, बाय बर्थ ब्लाइंड थी। अब पता चला कि उसका खुद 9 साल की है, तो 7 साल का भाई जो है वो देखता है और साथ बैठ के वो सुनती है। तो वो इस तरह फ़ैन है, और वो भाई और बहन दोनों तस्वीरें खिंचवाने आए हुए थे। फिर हम मेक अ विश फाउंडेशन है, उसके बच्चे, उनको वो 1-1.5 साल बाद वो हम उनको सेट पे बुला लेते हैं। फिर एक बच्चा भी, वो हमारे डायरेक्टर का भाई इंडिया में सर्जरी के लिए गया हुआ है,
तो वहाँ एक उनको मिला बच्चा जो प्रॉपर सुन नहीं सकता, बोल नहीं प्रॉपर सकता। तो उन्होंने वहाँ बताया बेंगलोर का रहने वाला है। तो उन्होंने वैसे ही बात हो रही, आप पाकिस्तान से हैं जी, वो सर्जरी के लिए आए हुए हैं इंडिया में। तो उन्होंने कहा हमारा बच्चा जो है पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट है, उसको अपने लैपटॉप उस पर आईपैड पे देखता रहता है। तो उसने कहा अच्छा कौन सी? उन्होंने कहा जी बुलबुले। तो उसने नहीं बताया कि मेरा बड़ा भाई डायरेक्टर है वहाँ। अच्छा। तो खैर फिर उसने मुझे बताया, हमने एक वीडियो उस बच्चे के लिए बना के भेजी जो वहाँ अपनी किसी सर्जरी के लिए आया हुआ, और वो प्रॉपर सुन नहीं सकता, प्रॉपर देख नहीं सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता। तो वो वहाँ वो देखता है। तो वो जब उस तक वीडियो पहुंची तो कोई रिस्पांस आया उस? वो कह रहे हैं वो उसके घर वालों को भी एक्चुअली वो जो उन्होंने बताया नहीं था, जो घर वालों को उन्होंने वीडियो दी तो वो इतने को खुश हुए। फिर एक बच्चा इफ़ी, हमारा एक सिंगर है, इंग्लैंड में होता है इफ़ी के, उसका एक कज़न है मिलान में, वो भी 22-23 साल का, व्हील चेयर पे है यंगस्टर, और वो प्रॉपर बोल नहीं सकता। उसको भी हमने वीडियो बना के भेजी, तो वो भी इतना शदीद फ़ैन, और वो उस मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये बड़े टची मोमेंट्स होते होंगे। तो उस वक्त फिर आप और आपकी टीम बड़ा मुश्किल। मैं बताऊं, जैसे मेकअप विश वाले जो बच्चे आते हैं, वो होता ही है कि उनको डॉक्टर ने बताया होता है उनका लाइफ स्पैन ना। अब वो जब हमारे साथ मिलने आते हैं, वो यकीनन सेट पे हम उस वक्त कॉमेडी कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो एज ए मुश्किल, ऑब्वियसली आप खुद भी पेरेंट होते हो तो आपको अंदाज़ा होता है, लेकिन बहरहाल वो खुशी इस बात की होती है कि चलो यार हम किसी तरीके से, लोग मिलते हैं। मुझे एक शादी में एक बुज़ुर्ग खातून मिली, उन्होंने बड़ा प्यार किया। उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारी प्रोडक्ट इतनी कामयाब है, मेरी पोती और मैं इकट्ठे बैठ के देखते हैं। वाह वाह, जबरदस्त। यही कामयाबी, और हम चाहते हैं ये कामयाबी इसी तरह चलती रहे